हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक हॉरर थ्रिलर मूवी टेरर, जिसमें हम देखेंगे कि टेरर पड़ने की वजह से कुछ लोगों ने कैसे अपनी जान गंवाई। इसी साल 2024 में रिलीज हुई है, जिसे एना हेलबर्ग और स्पेंसर लोहेन ने मिलकर डायरेक्ट किया है और ये मूवी भी काफी बढ़िया है, तो आपको वीडियो में काफी मजा आएगा। और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम 7 दोस्तों को देखते हैं। उनमें से एक एलिस नाम की लड़की की बर्थडे एंजॉय करने के लिए ये लोग जंगल में एक पुराने से घर को रेंट करते हैं और रात को ये लोग बॉनफायर के सामने बैठे होते हैं और बात कर रहे थे। और हमें मालूम पड़ता है कि हेली नाम की लड़की और ग्रांटे का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है और अब इनके बियर का स्टॉक भी खत्म हो जाता है और आसपास कोई शॉप भी नहीं था। तो अब ये लोग उसी घर में बियर ढूंढने लगते हैं और फिर घर के बेसमेंट का दरवाजा तोड़ के ये लोग नीचे जाते हैं, जहाँ काफी पुराने सामान रखे होते हैं, ज्यादातर एस्ट्रोलॉजी के सामान। और फिर पैक्सन को मिलते हैं टैरो कार्ड्स, जो कि पुराने जमाने में लोगों का फ्यूचर यानी कि हॉरोस्कोप पढ़ने के लिए यूज किया जाता था। पर ये वाले टैरो कार्ड्स कुछ ज्यादा ही पुराने लग रहे थे, क्योंकि इनकी पेंटिंग हाथ से की गई थी। और हेली बोलती है कि टैरोट और एस्ट्रोलॉजी को आपस में जोड़कर हम इसका इस्तेमाल करें तो भविष्यवाणी भी हो सकती है। और फिर एलिस बोलती है कि चलो इन्हें पढ़ते हैं, और ये लोग ऊपर जाकर अपना अपना काइंड ऑफ फ्यूचर के बारे में मालूम करते हैं। और हेली एक एक करके सबको टैरो कार्ड के जरिए उनका हॉरोस्कोप पढ़ती है, जिसमें वो पहले एलिस का पढ़ रही थी, जिसके लिए उसे कार्ड्स को शफल करके 12 कार्ड्स को सर्कल में रख के 13वें कार्ड को सेंटर में रखती है, जो कि उन 12 कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा था। और हेली एलिस को बोलती है कि तुम्हारी राशि है लिब्रा, तुम्हें चीजें एक्सप्लोर करना पसंद है, कामयाबी की सीढ़ी तुम काफी तेजी से चढ़ रही हो। और 13वां कार्ड जो कि है हाई प्रेस्टीज, वो एलिस को चेतावनी दे रही थी कि अपनी रफ्तार धीमी करो, नहीं तो मुंह के बल गिरोगी। और मैडलिन के बारे में बोलती है कि एक लकीर से किसी चीज का रास्ता खुल रहा है। 13वां कार्ड जो कि है द हैंगमैन, ये बोल रहा है कि जहाँ पर हो वहीं रुको, नहीं तो काफी बुरा हो सकता है। पैक्सन वॉशरूम के लिए निकलता है। इधर पेज के बारे में हेली बोलती है कि उसकी राशि है वर्गो और ये काफी जल्दी फैसला लेती है और ये महीना भी काफी चुनौती भरा होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि चीजें तुम्हें दोनों तरफ से खींच रही होगी। और 13वां कार्ड द मैजिशियंस बैग ऑफ ट्रिक धोखे से भरी होगी और चीजें साफ नजर नहीं आएगी। पैक्सन वॉशरूम से वापस आता है तो हेली पैक्सन का बोलती है कि उसकी राशि टॉरस है, जो कि सन की होते हैं। और 13वां कार्ड द फूल वार्निंग दे रहा था कि किसी भी एक्शन पर रिएक्शन नहीं देना है, और अगर लगे कि तुम किसी बॉक्स में बंद हो तो घबराना मत, क्योंकि एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा जरूर खुलेगा। लूकस का बोलती है कि उसकी राशि है कैप्रिकॉर्न, जिन्हें रूल तोड़ना पसंद है और काफी जज्बाती भी हो, और उसकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। और 13वां कार्ड द हर्मिट तुम्हें रॉन्ग ट्रैक पे ले सकती है, तो बच के रहना। और ग्रांटे के बारे में बोलती है कि उसकी राशि लियो है, जो कि दरिया दिल अच्छे लीडर होते हैं और काफी घमंडी भी है। और 13वां कार्ड द डेविल दर्शाता है कि इस महीने उसका सामना कुछ शैतानों से हो सकता है, कुर्बानी भी देनी होगी या किसी अपने को खोना होगा। ये सब सुनकर ग्रांटे हेली से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और फिर हेली अपना हॉरोस्कोप पढ़ती है, जिसमें 13वां कार्ड द डेथ दर्शाता है कि प्यार उसके लिए हानिकारक है। खैर, तो अब अगली सुबह ये लोग घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप में ये लोग रुकते हैं, जहाँ पर लूकस $700 का लॉटरी जीतता है। और अब सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और हम देखते हैं एलिस को, जो अपने बेडरूम में होती है, कि तभी उसे दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाज आता है, जिधर जाकर ये देखती है कि वहाँ पर किसी ने सीलिंग की सीढ़ी को खोला है और उसे लगता है कि ऊपर उसके दोस्त है जो कि प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन इस सीढ़ी से ऊपर जाकर देखती है कि वहाँ कोई नहीं है और नीचे सभी लाइट्स बंद हो रहे थे। और अचानक से ये देखती है कि ऊपर शम्मे चारों तरफ जल रहे थे, कि तभी सामने से टैरोट कार्ड वाली हाई प्रीस्टिज आ जाती है, जिसे देखकर वो नीचे गिर जाती है और फिर हाई प्रीस्टिज एलिस को उसी सीढ़ी से मार देती है। अगली सुबह ये खबर सुनकर सभी दंग रह जाते हैं और रात को सभी दोस्त पेज के घर में होते हैं। और आज रात को हेली पेज के घर में ही रहती है, बाकी सब अपने अपने घर के लिए निकलते हैं। यहाँ लूकस मैडलिन को उसके घर छोड़कर अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में ये पाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो ये मेट्रो प्लेटफॉर्म में जाता है। लेकिन तभी उधर आता है टैरोट का क्रिएचर द हर्मिट, जिसे देखकर ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है जहाँ मेट्रो ट्रैक्स थे। तो ये छुपकर मेट्रो में चला जाता है, लेकिन तभी उसके सामने हर्मिट आ जाता है, जिसे देखकर लूकस दूसरे ट्रैक की तरफ गिरता है, जहां मेट्रो से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन बाकियों को एक खबर मिलती है, जिससे ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं। पैक्सन बोलता है कि कहीं उनका मर्डर तो नहीं हुआ है, जिस पर मैडलिन बोलती है कि ये बस एक्सीडेंट है। लेकिन ग्रांटे बोलता है कि 2 दिन में 2 एक्सीडेंट, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। और हेली बोलती है कि उसे इत्तेफाक पे नहीं, तकदीर पर भरोसा है। तभी उसे समझ आता है कि दोनों की मौत ठीक उसी तरह हुई है जिस तरह
हॉरोस्कोप में बता रहा था, जैसे लूकस की आर्थिक स्थिति में बदलाव आने वाली थी और उसने $700 भी जीते थे। और एलिस का लिखा था कि कामयाबी की सीढ़ी ध्यान से चढ़ने के लिए, और उसकी मौत भी काइंड ऑफ सीढ़ी से ही हुई थी। अब हेली बोलती है कि हमें किसी एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, और वो पैक्सटन के लैपटॉप में इंटरनेट में एस्ट्रोलॉजी और टैरोट के एक्सपर्ट्स को ढूंढती है। और वो एक आर्टिकल में पढ़ती है कि मैक्सिको में टैरोट पढ़ने की वजह से कुछ लोगों की मौत हुई थी। और वो देखती है एल्मा एस्ट्रम के बारे में, जिसने एस्ट्रोलॉजी और टैरोट की पढ़ाई की थी। और मैडलिन दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन नहीं लगता है। तो वो लोग रात को उसके एड्रेस के लिए निकलते हैं, जहाँ पहुंचकर ये लोग एल्मा एस्ट्रॉम से मिलते हैं, जिसे हेली अपनी सिचुएशन के बारे में बोलती है कि कैसे टैरोट कार्ड पढ़ने के बाद उसके 2 दोस्तों की मौत हो गई। तो एल्मा बोलती है कि कार्ड्स कहाँ हैं, और बोलती है कि कहीं वो एक लकड़ी के बॉक्स में तो नहीं थे। जिस पर हेली बोलती है कि आपको कैसे पता। तो एल्मा बोलती है कि 1951 मैक्सिको सिटी 48 घंटों के अंदर 6 रहस्यमयी मौतें हुई। आखिरी बार उन्हें टैरोट पढ़ते हुए देखा गया। 1969 में 8 लोगों की मौत, उन्होंने भी आखिरी बार टैरोट पढ़ी थी। और 1988 लंदन, दोस्तों का ग्रुप छुट्टियां मनाने के लिए ट्रिप पे गए थे, पर उनमें से सिर्फ एक ही वापस आया, बाकी सब की मौत हो गई और उन्होंने भी टैरोट पढ़ी थी। जिस पर हेली बोलती है कि आपको ये सब कैसे पता। तो एल्मा बोलती है कि उन दोस्तों में से मैं ही वापस आई थी, क्योंकि मैंने अपना हॉरोस्कोप नहीं पढ़ा था, और तब से लेकर आज तक मैं टैरोट कार्ड्स को ढूंढ रही हूँ ताकि उसे नष्ट कर दूं। और बोलती है कि उसने लोगों से सुना है कि 1788 हंगरी में एक काउंट और उसकी प्रेग्नेंट बीवी थी, और उसके पास एक पर्सनल लाजवाब एस्ट्रोलॉजर थी जो उसका हॉरोस्कोप देखने के लिए टैरो का इस्तेमाल करती थी। और उसने एक दिन भविष्यवाणी की कि उस काउंट की प्रेग्नेंट बीवी और बच्चे दोनों की मौत हो जाएगी। ये सुनकर काउंट ने एस्ट्रोलॉजर और उसकी बच्ची को गांव से निकाल दिया। लेकिन कुछ दिन बाद जैसा एस्ट्रोलॉजर ने बताया था, ठीक उसी तरह काउंट की बीवी और बच्चे दोनों की मौत हो गई। और फिर काउंट ने एस्ट्रोलॉजर पर काला जादू करने का आरोप लगा दिया और लोगों ने उसकी बच्ची को मार दिया। और अब बदला लेने के लिए एस्ट्रोलॉजर काला जादू करती है, जिसमें वो अपने जान लेकर टैरो कार्ड से वो खुद को जोड़ लेती है और काउंट और उसके लोगों को शापित कर देती है, जिससे उनकी बुरी तरीके से मौत हो जाती है। और अब टैरो कार्ड्स भी शापित हो गए थे, और जो भी उन कार्ड से हॉरोस्कोप पढ़ता है उनकी तकदीर उनके खिलाफ हो जाती है, मतलब कि वो शापित हो जाते हैं। जिस पर हेली बोलती है कि उससे कैसे बच सकते हैं। तो एल्मा बोलती है कि तुम्हें उन कार्ड्स को नष्ट करना होगा, तो हो सकता है कि तुम लोग बच जाओगे। और फिर ये लोग अब वापस उसी घर के लिए निकलते हैं जहाँ पर वो टैरो कार्ड रखे हुए थे। लेकिन रास्ते में गाड़ी चलाते समय अचानक से ब्रिज के पास गाड़ी खुद ब खुद रुक जाता है। मैडलिन देखती है कि विंडो में लिखा होता है रन, और मैडलिन डर के मारे वहाँ से भागने लगती है, और हेली भी उसके पीछे भागने लगती है। यहाँ गाड़ी के ऊपर टैरो का क्रिएचर द हैंगमैन आता है, और वो जाकर मैडलिन को फांसी लगाकर मार देता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर हेली बोलती है कि ये वही टैरो का क्रिएचर हैंगमैन था जो कि मैडलिन के 13वें कार्ड में था। अब ये सभी उसी घर में जा रहे थे, लेकिन पैक्सटन मना करता है और बोलता है कि वो वहाँ नहीं जाएगा जहाँ ये सब शुरू हुआ है, और अपने घर के लिए निकलता है। पर ये तीनों उसी टैरो कार्ड को नष्ट करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पैक्सटन अपने अपार्टमेंट के बाहर देखता है एक जोकर को, जिसे देखते ही ये बिल्डिंग के अंदर जाता है और ये एलिवेटर में होता है कि तभी बाहर आ जाता है टैरो कार्ड का जोकर, जिसे देखकर ये काफी डर जाता है। और अचानक से जोकर पैक्सटन के सामने आ जाता है। यहाँ हेली, ग्रांटे और पेज तीनों उसी घर में जाकर कार्ड्स को आग में फेंक देते हैं, पर उन पर आग का कोई असर नहीं होता है। तो हेली एल्मा को वहाँ बुलाती है, और कुछ देर बाद एल्मा आकर काइंड ऑफ रिचुअल करती है ताकि कार्ड्स में से उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा अलग हो जाए। लेकिन रिचुअल करते समय अचानक से वही एस्ट्रोलॉजर वहाँ आ जाती है और एल्मा बिल्कुल से रुक जाती है। तभी एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड से एल्मा का हॉरोस्कोप देखती है, और उसमें 13वां कार्ड आता है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। और फिर अचानक से एस्ट्रोलॉजर एल्मा को अपनी तरफ खींच लेती है। ये देखकर हेली, ग्रांटे और पेज वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन पेज उनसे अलग हो जाती है और उसे हेली के बुलाने की आवाज आती है। और जब पेज आवाज के पीछे जाती है तो अचानक से एक बल्ब फटता है, जिससे पेज को देखने में मुश्किल होती है। और फिर किसी तरह वो रोशनी की तरफ जाती है जहाँ होता है टैरो कार्ड का क्रिएचर द मैजिशियन, जो कि पेज को पकड़ लेता है और एक बॉक्स में डालकर एक बड़े से आरी से उस बॉक्स के 2 हिस्से कर देता है, जिससे पेज के भी 2 हिस्से हो जाते हैं। यहाँ बस अब ग्रांटे और हेली बचे हुए थे और ये दोनों बात कर रहे थे। तभी हेली बोलती है कि अगर उन टैरो कार्ड से हॉरोस्कोप पढ़ने से हम शापित हो जाते हैं, मतलब कि अगर वो उन्हीं टैरो कार्ड से उसी एस्ट्रोलॉजर का हॉरोस्कोप पढ़े तो शायद वो भी शापित हो जाएगी और हो सकता है कि हम भी बच जाएंगे। कि तभी पीछे से टैरो कार्ड का क्रिएचर द डेथ ग्रांटे को अपनी तरफ खींच लेता है और हेली के पीछे पड़ जाता है। हेली वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डेथ आकर उसे पकड़ लेता है। तभी ग्रांटे आकर उस क्रिएचर पर हमला करता है और हेली जाकर उन्हीं टैरो कार्ड से उस एस्ट्रोलॉजर का हॉरोस्कोप पढ़ने लगती है। इधर ग्रांटे को टैरो का क्रिएचर द डेविल पकड़ लेता है और आग की तरफ खींचने लगता है। इधर हेली एस्ट्रोलॉजर का हॉरोस्कोप पढ़ती है, जिसमें वो देखती है कि वो काफी दर्द में है, उसे काफी चोट लगी है।
लेकिन वो खुद को ठीक होने नहीं दे रही है। तभी उसके सामने एस्ट्रोलॉजर आ जाती है और उसका गला दबाने लगती है, लेकिन हेली बोलती है कि उसका 13वां कार्ड द डेथ आया है, जिसका मतलब है किसी चीज का अंत या कोई नई शुरुआत। लेकिन एस्ट्रोलॉजर के मामले में इस कार्ड का मतलब है मौत। ये बोलते ही एस्ट्रोलॉजर के चारों तरफ हवा चलने लगती है और आग लग जाता है, जिससे एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड दोनों जल जाते हैं। हेली और ग्रांटे भी बच जाते हैं और अब ये दोनों वहां से शहर की तरफ जा रहे थे कि तभी आगे से गाड़ी लेकर पैक्सन आता है, जिसे देखकर हेली और ग्रांटे हैरान हो जाते हैं और हेली पैक्सन से पूछती है कि वो आखिर कैसे बच गया, जिस पर पैक्सन बोलता है कि वो एलिवेटर में बंद हो गया था कि तभी अचानक से पैक्सन का रूममेट आकर एलिवेटर का दरवाजा खोलता है और फिर वो क्रिएचर वहां से गायब हो जाता है। खैर तो हम देखते हैं कि अब ये तीनों वहां से शहर के लिए निकल जाते हैं और फिर ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी टेरर मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाल ही में मैंने बैगेड मूवी को एक्सप्लेन किया है, जो कि काफी बढ़िया मूवी है, तो उसे चेकआउट जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।